नमस्कार दोस्तों, मैं शिशपाल वाजिया आपके अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से अपने राजस्थान जियोग्राफी पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो बेस से, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपने आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का परिचय, यानी राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय का मतलब ये हो गया, जैसे आपसे बोल दे भाई आपका परिचय क्या है, तो आप बताओगे मेरा ये नाम है, ये मैं यहाँ का हूं, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन बताओगे। उसी प्रकार अपने यहाँ पढ़ना है, अभी ये राजस्थान का नाम है तो राजस्थान नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, तो सबसे पुराना जो वेद है अपना, वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में राजस्थान का जो नाम है वो अपने को मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। इसी प्रकार जो अपने रामायण है, इसी प्रकार जो अपने रामायण में है, तो रामायण में अपने को मरु कांतार मिलता है। क्या मिलता है? मरु कांतार। मरु कांतार मिलता है। जो रामायण है तो आपको पता होगा वो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। फिर अपने बात करते हैं, यानी अपने जो मुगल काल था, मुगल काल के अंदर जो इतिहासकार थे वो राजपूत शब्द का उपयोग करते थे। किस शब्द का? राजपूत शब्द का उपयोग करते थे। लेकिन ये बहुवचन में इस राजपूत को क्या कहते थे? राजपूता कहने लगे। क्या कहने लगे? राजपूता। और उसी राजपूता से जैसे जैसे समय बीता गया तो ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश काल आ गया। ब्रिटिश काल यानी किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का शासन। उस अंग्रेजों के शासन के अंदर इस राजपूता को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? राजपूताना में। किसमें? राजपूताना में। यानी कहने का मतलब जो अपना सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। रामायण में जो है वो राजस्थान का नाम क्या मिलता है? मरु कांतार मिलता है। रामायण के रचयिता या लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। फिर जब अपने पढ़ते हैं मुगल काल के अंदर, तो मुगल काल के अंदर है इस राजस्थान का नाम है वो राजपूत मिलता था, और इतिहासकार इसको बहुवचन के रूप में राजपूता शब्द का प्रयोग करते थे। फिर अपना आया ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल यानी किसका शासन आ गया? अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों के शासन के टाइम में इस राजस्थान का नाम है क्या मिलता है अपने को? राजपूताना नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? राजपूताना नाम मिलता है। इस राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? सन 1800 ईस्वी के अंदर किया था। कब किया था? सन 1800 ईस्वी के अंदर किया था। जॉर्ज थॉमस है, उसके बारे में यदि आप जानना चाहो तो जॉर्ज थॉमस है वो संभवतः कहाँ का मूल निवासी था? आयरलैंड का मूल निवासी था। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। सर्वप्रथम शेखावटी क्षेत्र में आया था। कौन से क्षेत्र में आया था? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र यानी कौन सा हो गया अपने? चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र हो गया। उस क्षेत्र में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस आया था। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था, जिसने सन 1800 ईस्वी के अंदर जो राजपूताना नाम है वो प्रयोग में लिया था राजस्थान के लिए। फिर जॉर्ज थॉमस है वो उसकी सन 1803 में बीकानेर के अंदर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई थी? 1803 में। कहाँ हुई थी? बीकानेर में। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हो गई? 1803 में। कहाँ हुई? बीकानेर के अंदर हुई। तो आपसे पूछ ले भी राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप क्या कहोगे? जॉर्ज थॉमस ने किया था। फिर अपने बात करते हैं, तो ये जो राजपूताना शब्द है, राजपूताना शब्द है, उसका जो लिखित प्रमाण है वो अपने को सन 1805 में, सन 1805 में ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन का एक ग्रंथ है जिसे अपने क्या बोलते हैं? द मिलिट्री मेमायर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस।
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपना एक ग्रंथ प्रकाशित किया था जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस ग्रंथ में यह बात लिखी गई भी जॉर्ज थॉमस वही व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था जिसने इस राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? राजपुताना। क्या यूज किया? राजपुताना। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं तो ब्रह्मवर्त में अपने को ऋग्वेद में क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त मिलता है। रामायण में मरुकांतर मिलता है। मुगल काल में क्या मिलता है अपने को? राजपूत या राजपूता मिलता है। और वहीं से अंग्रेजों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? राजपुताना। राजपुताना शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? सब सन 1800 ईस्वी में किया था। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से कहां का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में आया था? शेखावटी क्षेत्र में आया था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई थी? 1803 में। कहां पर हुई थी? बीकानेर के अंदर। जो ये राजपुताना शब्द है, इस राजपुताना शब्द का जो प्रयोग का लिखित प्रमाण है वो कब मिलता है? सन 1805 ईस्वी के अंदर विलियम फ्रैंकलिन का ग्रंथ है। कौन सा? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सा ग्रंथ? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसमें यह लिखा गया है कि जॉर्ज थॉमस ही प्रथम व्यक्ति था जिसने इस राजस्थान के भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फिर अब आगे अपने बात करते हैं तो अपने आएंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भी इस भूभाग के लिए अलग अलग नाम दिए थे। कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए जो नाम दिया था वो रायथान बोल दो, रजवाड़ा बोल दो, रजवाड़ा या राजस्थान। ये जो नाम है रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कब दिया था? सन 1829 ईस्वी में। कब दिया था? सन 1829 ईस्वी में। जो कर्नल जेम्स टोड है उसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी कर्नल जेम्स टोड का जो ग्रंथ है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको कब लिखा गया था? सन 1829 में लिखा गया। कब लिखा गया? सन 1829 में लिखा गया था। इसका एक नाम और मिलता है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या फिर द एनाल्स एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये ग्रंथ लिखे कब गए थे? सन 1829 में। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जिसमें क्या लिखा गया था? रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इसका प्रकाशन कहां किया गया था? लंदन में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स क्रुक के द्वारा। कहां किया गया था? लंदन में किया गया था। जेम्स क्रुक के द्वारा इसका प्रकाशन है वो लंदन में किया गया था। और यह ग्रंथ है वो कर्नल जेम्स टोड के गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र को समर्पित किया गया था। जैन यति ज्ञान
चंद्र को समर्पित किया गया था। किसको समर्पित किया गया था? गुरु जयनीति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया गया था। और इस ग्रंथ का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद है, इस ग्रंथ का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद है वो किसने किया था? पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया था। बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने किया था? बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया था। और इनके बाद में है जो इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद है वो किसने किया था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। किसने किया था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, जो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? सिरोही के निवासी थे। सिरोही के निवासी थे। सिरोही के कौन से गांव से? रोहिड़ा गांव से। कौन से गांव से? रोहिड़ा गांव से क्या थे? निवासी थे, जिन्होंने पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के बाद में, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के बाद में दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। फिर अपने बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। ये किसने कहा था? ओझा ने कहा था। किसने कहा था? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। यानी और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा था। घोड़े वाला बाबा। और जो अपना आबू पर्वत है, आबू पर्वत, उसको इन्होंने क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स। आबू पर्वत को क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स कहा था। जो अपने गुरु शिखर है माउंट आबू में, गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी है, गुरु शिखर, उसको इन्होंने संतों का शिखर कहा। कौन सा शिखर? संतों का शिखर कहा। फिर इसकी कर्नल जेम्स टोड की थोड़ी और बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है, इनका जो जन्म है, इनका जन्म है वो 20 मार्च 1782 को कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और 1835 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1835 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। सर्वप्रथम ये 1806 के अंदर कहां पर आए थे? उदयपुर में आए थे। कहां पर आए थे? उदयपुर में आए थे। और 1818 ईस्वी में मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र के क्या बना दिए गए थे? पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट बन गए थे। क्या बन गए थे? पॉलिटिकल एजेंट बन गए थे। तो कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का क्या, राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। आबू पर्वत को इन्होंने क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स कहा था। और गुरु शिखर को इन्होंने क्या कहा था? संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टोड का जन्म है वो 20 मार्च 1782 को कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1835 में हुई थी। सर्वप्रथम कहां आए थे? उदयपुर आए थे। कब आए थे? 1806 ईस्वी में। फिर 1818 ईस्वी के अंदर मेवाड़ और हाड़ौती के क्या बना दिए गए थे? पॉलिटिकल एजेंट बना दिए गए थे। इनका एक ग्रंथ और है जिसका नाम है दी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो एक यात्रा वृत्तांत है, जिसके अपने अभी आगे बात करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा शायद आपने स्क्रीनशॉट। कर्नल जेम्स टोड की एक बात और करें तो उदयपुर के जो महाराजा भीम सिंह थे वो कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर जो अजमेर का बोरसवाड़ा नामक नगर था उसका नाम क्या रख दिया था? टोडगढ़। बोरसवाड़ा का नाम क्या रख दिया था? टोडगढ़। किसने? उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने। उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर जो बोरसवाड़ा नामक है उसका
टोडगढ़ नाम रख दिया था। फिर अपने बात करते हैं इसका एक ग्रंथ और है, कौन सा, जो दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, वो ग्रंथ है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, वो जमींदारी, सामंती और फ्यूडलिज्म पर आधारित ग्रंथ है, यानी दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया था, वो ग्रंथ जमींदारी, सामंती, फ्यूडलिज्म पर क्या है, आधारित है। इस बात का आप ध्यान रखना। फिर अपने बात करते हैं इसका एक ग्रंथ और है, कौन सा, दी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, दी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसका प्रकाशन है इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा कब किया गया था, 1839 ईस्वी में। यानी कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु तो 1835 में हो गई थी। यानी इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी ने, जूलिया कल्टरबर्ग ने 1839 ईस्वी के अंदर इसको प्रकाशित किया था। फिर अपनी बात करते हैं, इसके अलावा राजस्थान के नाम और क्या क्या मिलते हैं, तो अपने बात करते हैं एक बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख जो कहां पर है, शिरोई में। शिरोई में कहां पर लगा हुआ है, खिम्मल माता के मंदिर पर। इस शिलालेख के अंदर जो राजस्थान का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य शब्द का जो अपने को लिखित प्रमाण मिलता है वो कहां मिलता है, बसंतगढ़ का शिलालेख जो कहां है, शिरोई में खिम्मल माता के मंदिर पर लगा हुआ है। और यदि ये बात करते हैं तो ये जो शिलालेख है वो किस समय के है, ये शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, चावड़ा वंश से संबंधित है। और किस समय का है, उनके साथ वर्मलात के समय का है। किनके समय का है, वर्मलात के समय का है। और यदि इसकी बात करते हैं तो इस ग्रंथ की जो भाषा है, इस ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है, कुटिल है। सॉरी, भाषा तो संस्कृत है, भाषा तो क्या है, संस्कृत है। और लिपि की बात करते हैं तो क्या है, कुटिल है। लिपि कौन सी है, कुटिल है। बसंतगढ़ का शिलालेख है वो कब लिखा गया था, 625 ईस्वी बोल दो, या विक्रम संवत 682, विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी का बसंतगढ़ का शिलालेख है वो शिरोई के खिम्मल माता के मंदिर पर लगा हुआ है, जिसमें राजस्थान का नाम है, राजस्थानादित्य मिलता है। जो ये शिलालेख है वो कौन से वंश से संबंधित है, चावड़ा वंश से संबंधित है। किसके समय का है, वर्मलात के समय का है। और इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत है। और लिपि कैसी है, कुटिल है। और कब लिखा गया था, 625 ईस्वी या विक्रम संवत 682 को इस शिलालेख को लिखा गया था। फिर अपने बात करते हैं, फिर अपने एक कवि आते हैं जिनका नाम है मुहनोत नैसी। मुहनोत नैसी, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है क्या, नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात। इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। मुनोत नैनसीरी ख्यात है।
और मुनोत नैन्सी को राजपुताने का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। और ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को क्या कहा था? राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल कहा था। और फिर अपने बात करते हैं इनके एक और ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या नाम है? इनके एक अन्य पुस्तक है जिससे क्या नाम है? मारवाड़ रा परगणारी विगत। मारवाड़ रा परगणारी विगत। मारवाड़ रा परगणारी विगत, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसे मारवाड़ रा परगणारी विगत है। इसका एक और नाम मिलता है, इसको बोलते हैं गांवारी ख्यात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांवारी ख्यात, या फिर राजस्थान का गजेटियर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गजेटियर। यानी जो मुनोत नैन्सी को राजपुताने का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और इनकी जो रचना है कौन सी? नैन्सी री ख्यात। इस ख्यात में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, उसी प्रकार एक ग्रंथ और है, कौन सा? जिसका नाम है राजरूपक। राजरूपक। इस राजरूपक के अंदर भी जो है वो कौन सा शब्द मिलता है अपने को? राजस्थान शब्द मिलता है। और राजस्थान शब्द है। और राजरूपक के जो लेखक है वो कौन है? वीरभान है। कौन है? वीरभान है। यानी मुनोत नैन्सी का ग्रंथ नैन्सी री ख्यात और वीरभान का ग्रंथ राजरूपक, इन दोनों ग्रंथों के अंदर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर अपने बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को इस राजस्थान के नाम को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या हो गया था? पुनर्गठन हो गया था। क्या हो गया था? पुनर्गठन हो गया था। और इस दिन अपने मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। क्या बनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर 1956 को, जिस दिन अपने राजस्थान का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। और राजस्थान के नामकरण को जो संवैधानिक मान्यता वो कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को मिली थी। फिर अपने बात करते हैं एक दिवस और होता है 30 मार्च। 30 मार्च को क्या बनाते हैं? अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस तो 1 नवंबर 1956 को मनाएंगे। और राजस्थान दिवस कब मनाएंगे अपने को? 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को बनाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे भी जियोग्राफी के ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।